तो हेलो दोस्तों, आपका स्ट्रगलर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लगाने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए, और सभी लोग जो लोग चैनल से पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए आज हम अपने पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं विवियन रिचर्ड्स, आशीष रॉय, सुनील गावस्कर, या ऑप्शन डी है संजय मांजरेकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर बी, आशीष रॉय, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। आपको बताना है इनमें से कौन एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी है जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी है जॉन ड्राइडेन, या ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है लंदन, या ऑप्शन नंबर डी है न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आप आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलें, या फिर एक कॉपी रख लें जिसमें आप आंसर को लिखते चलें। लिखने से क्वेश्चंस जल्दी याद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे जुड़े हुए एक तथ्य को जान लीजिए कि इंडिया हाउस की जो स्थापना थी वह 1905 में, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरे से मेल नहीं खाता है? आपको यह बताना है इनमें से कौन एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। चलिए आपका ऑप्शन है ए कथकली, ऑप्शन बी है भांगड़ा, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी, या ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भांगड़ा। दोस्तों जो ये कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम है, ये तीनों जो आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों शास्त्रीय नृत्य हैं। क्या है? शास्त्रीय नृत्य हैं। आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं, जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, जो कुचिपुड़ी है, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और जो हमारा भरतनाट्यम है यह उड़ीसा का, कहाँ का? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और जो हमारा भांगड़ा, जो हमारे पंजाब के क्षेत्र में आप देखते हैं, भांगड़ा जो है, भांगड़ा लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संकेताक्षर NHRC, यानी NHRC का आपको फुल फॉर्म बताना है। NHRC का दोस्तों आपको फुल फॉर्म बताना है। इनमें से कौन सा NHRC का सही फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है नेशनल हाईवेज रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी है नेशनल हेरिटेजेस रिवाइवल कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी है नेशनल होटेलियर्स एवं रेस्टोरेटियर्स,
या ऑप्शन नंबर डी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसको अभी ही याद कर लीजिए, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई या ऑप्शन डी है हजरत महल। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हजरत महल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है J.L. बेयर्स, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस या ऑप्शन डी है केपलर। तो इसका सही जवाब जरूर से कमेंट करेंगे। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपरनिकस, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा, सौर प्रणाली में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो इसमें हमें सुनने को मिलता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, अच्छा, तो बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेन-तेरे ने किया था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा और आपको क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? विक, ऑप्शन बी है इक, ऑप्शन सी है क या ऑप्शन डी है वक। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं, आप लोगों में से कई लोगों ने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है वे शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और वे शब्द जो किसी भी शब्द के अंतिम में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दें, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो वास्तविक में लगकर, वास्तविक में क्या, कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो वास्तविक में से हम प्रत्यय को हटा सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इक। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये है वास्तव, वास्तव धन इक, इक। तो ये हमारा प्रत्यय है और ये हमारा मूल शब्द है। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कटोरे में दही जम गई। इस वाक्य में किनसे संबंधित अशुद्धि दी गई है? लिंग से, वर्तनी से, विशेषण से या सर्वनाम से? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिंग से अशुद्धि दी गई है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए कटोरे में दही जम गई, अब जो दही शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ पे यूज़ किया गया है, यहाँ पे यूज़ किया गया है दी गई। यहाँ पे रहना चाहिए था कटोरे में दही जम गया। ये हम आम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिंग संबंधित अशुद्धि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? स्वाधीन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस है स्वाधन धीन, स्वधन आधीन, स्वधन धीन, स्वाधन आधीन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वधन धीन। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
अंदेशा शब्द का अर्थ है, अंदेशा शब्द का अर्थ, अंदेशा मतलब क्या होता है? संदेह, उम्मीद, टूटना या रास्ता देखना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संदेह। संदेह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंदेशा का शब्द होता है, अर्थ होता है संदेह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा उपसर्ग और प्रत्यय, तो इसमें आप बताइए पूत शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगता है? बे, नी, क या अ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ, ऑप्शन ए है अति उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, ऑप्शन बी है उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, ऑप्शन सी है निम्न दाब लगाया जाता है, या ऑप्शन डी है अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। तो आपको बताना है अति चालकता कब उत्पन्न होती है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है तब अति चालकता उत्पन्न हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है? ऑप्शन ए है वेग का सिर्फ मान नियत रहे, ऑप्शन बी है वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, ऑप्शन सी है वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, ऑप्शन डी है वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन बी है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऑप्शन सी है ऊष्मागतिकी के पहले नियम पर, ऑप्शन डी है न्यूटन के दूसरे नियम पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो आपको यह बताना है जो द्विमंजिलीय बस होती हैं उसके संतुलन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शंस हैं चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर आधारित अधिक यात्री, या ऑप्शन सी है ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी चौड़ा आधार भी होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री भी होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। तो आपको बताना है कि जो गोली है वो कहाँ लगेगी। निशाने पर लगेगी, निशाने से ऊपर लगेगी, निशाने से नीचे लगेगी, या ऑप्शन डी कहीं नहीं लगेगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशाने से ऊपर लगेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन ए है लुढ़काने पर ड्रम तथा पृथ्वी के बीच केवल एक संपर्क बिंदु होता है, ऑप्शन बी है लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है,
ऑप्शन सी है सर्फी घर्षण का मान लोटनी घर्षण से कम होता है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? ऑप्शन ए रेखीय संवेग, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी कोणीय संवेग, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कोणीय संवेग। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण होता है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, ऑप्शन सी है मीथेन तथा वायु, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन तथा वायु। मीथेन तथा वायु इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय थल सेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय नौसेना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2023 का विश्व कप क्रिकेट कहाँ प्रस्तावित है? इसको था कर लीजिएगा, कहाँ प्रस्तावित था? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी है वेस्ट इंडीज, या ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। 2023 का विश्व कप क्रिकेट भारत में प्रस्तावित था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो किस स्थिति में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपने कास्टिंग वोट का उपयोग करते हैं? आपके वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आदि मानवों के द्वारा सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था उस धातु वह तांबा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में, यहाँ माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, यहाँ बोला गया है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी शिकार, ऑप्शन सी शिल्प कर्म, या ऑप्शन डी व्यापार। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्न में से किसके लिए की जाती है? ऑप्शन ए बाहुबली, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर, या ऑप्शन डी नटराज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बाहुबली। बाहुबली इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ जामवंती कल्याणम उन्नत में किसकी रचना थी? ऑप्शन ए है श्रीनाथ की, ऑप्शन बी है पदेन की, ऑप्शन सी है कृष्ण देवराय की, या ऑप्शन डी है देवराय द्वितीय की। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण देवराय की। ये जो ज्वालामुखी कल्याणम जो संस्कृत ग्रंथ है यह कृष्ण देवराय की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघरा के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत प्रथम के युद्ध में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पानीपत के प्रथम युद्ध में। अच्छा, पानीपत के युद्ध से आप याद रखिएगा पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1526 में, और दूसरा 1556 में, और तीसरा हुआ था 1761 में। 1761 में। तो ये आप ये 3 महत्वपूर्ण डेट हैं जो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए सुकर चकिया, ऑप्शन बी सधावालिया, ऑप्शन सी अहलवालिया, या ऑप्शन डी रामगढ़िया। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? फिर किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय, या ऑप्शन डी भगत सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन ए भील विद्रोह, ऑप्शन बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, ऑप्शन सी विष्णुपुर तथा वीरभूमि, या ऑप्शन डी संत विद्रोह। माफ़ कीजिएगा, ये संत विद्रोह नहीं है, ये सन्यासी विद्रोह है। ये सन्यासी विद्रोह है, सन्यासी विद्रोह। तो इसका जवाब कमेंट करेंगे। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिजगी क्या है? ऑप्शन ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति, ऑप्शन बी है सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, ऑप्शन सी है पृथ्वी के एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, या ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री पूरब, ऑप्शन सी है 90 डिग्री पश्चिम, या ऑप्शन डी है 180 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री देशांतर। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी म्यांमार। तो दोस्तों डेली हम 35 क्वेश्चन के जीके के जीएस के और कुछ करेंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं, जो बिहार पुलिस के लिए आपके लिए बहुत, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों, और आप अपना डेली का स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए। और देखिए अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो और मेहनत कीजिए और उसी पद पर बरकरार रहिए। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को देखिए कि आपकी क्या कमजोरी रह रही है और उस पर ध्यान दीजिए। बाकी ये आखिरी क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब अपने अगले क्लास में। और आपका वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।